So today we're going to see inheritance. Okay. So today's chapter is chapter name inheritance. Okay. So okay. So let's discuss about this one. Sorry. Okay. This is a chapter. Inheritance. Okay. Suppose class A. Suppose class A. Okay. And you know class में क्या क्या चीज होती है, राइट? एक क्लास के अंदर अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है वेरिएबल एंड मेथड्स, राइट? वी नो द बॉडी whatever we can write. इसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स एंड मेथड्स. लेट्स से हमने क्लास ए के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए, ओके, और कुछ मेथड्स डिक्लेयर किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए और कुछ मेथड को डिफाइन किया. जब हम एक दूसरी क्लास मतलब जब हम एक दूसरी क्लास है, जैसे कि हम दूसरी क्लास बनाते हैं क्लास बी, ओके ओके, तब कई बार होता क्या है कि क्लास बी के अंदर भी वही वेरिएबल और मेथड बनाने होते. अब जो क्लास ए के अंदर मैंने वेरिएबल और मेथड बनाया, सपोज वी हैव टू, मतलब हम लोगों को वही वेरिएबल्स एंड मेथड बनाने हैं क्लास बी में भी, ओके, या बनाने होते हैं, या पास असाइन एक्सेस करना होता है, असाइन करना होता है. तब कई बार क्या होता है कि क्लास बी के अंदर भी वही वेरिएबल और मेथड बनाने होते हैं जो क्लास ए के अंदर बनाए है. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इन दोनों को यानी मेथड और वेरिएबल, ओके, मेथड और वेरिएबल को जो क्लास ए में है, ओके, जो क्लास ए की मेथड्स और वेरिएबल है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट करके बी क्लास में डाल सकते हैं. वेरिएबल मेथड क्लास ए की हम क्लास बी में डाल सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर दोनों, ओके, या दूसरा रास्ता है कि आप इसे एक्सटेंड कर लो, ओके, या तो इसका रास्ता क्या है? आप इसको एक्सटेंड कर लो. मतलब क्लास बी ऐसे अपने डिफाइन किया, राइट? सो यहाँ पे क्या करोगे आप? इसको हाँ आप एक्सटेंड करोगे लाइक दिस, क्लास बी एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स ए. दूसरा रास्ता है कि आप ए क्लास का कॉपी करके बी में पेस्ट करो, ये डिफाइन किया, राइट? या तो आप को अब दो वर्ड्स और लिख देना क्लास बी के आगे, दैट इज क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ओके. सो यू नो इसके अंदर आप प्रोग्राम ऑफ बॉडी लिख सकते हो, राइट? व्हाटएवर. सो क्लास की बॉडी जो भी होगी. सो जैसे हमने लिखा है एक्सटेंस ए, राइट? हमने लिखा है एक्सटेंस ए, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही क्लास ए के अंदर, ओके, जो क्लास ए के अंदर ओके सॉरी, क्लास ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड्स, वो सारे के सारे क्लास बी में कॉपी हो जाते हैं, ओके. मतलब जैसे ही क्लास बी के आगे आप लिखोगे एक्सटेंस ए, वैसे ही क्लास ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड्स है वो सब बी में कॉपी हो जाते. अच्छा, कॉपी होने का मतलब ऐसा नहीं कि सपोज आपने लिखा क्लास ए में लाइक आपने लिखा सपोज क्लास ए में इंट, सॉरी, इंट ए इक्वल टू 10, ओके ओके, ऐसा आपने लिखा. सो तो इस सपोज आपने एक्सटेंड ए में लिख दिया, मतलब ये नहीं होगा कि इंट ए इक्वल टू 10 वाली लाइन क्लास बी के अंदर कॉपी होगी एंड लिखा हुआ आएगा. ऐसा नहीं होता है. क्लास बी एक्सटेंड्स ए का मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, ओके, तब ये कॉपी होगा. आपको जो ऑब्जेक्ट कोड है, ओके, आपने जो ऑब्जेक्ट कोड बनाया है और उन ऑब्जेक्ट कोड से आप मतलब अगर आप वेरिएबल को इंट ए इक्वल टू 10 या क्लास ए को अंदर बने किसी भी मेथड या वेरिएबल को कॉल कर पा रहे हो, ओके. मतलब प्रोग्राम ए के अंदर जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कोड होता है वो, दैट इज क्लास बी का. जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट से अगर आप वेरिएबल को या क्लास ए के अंदर बने किसी भी मेथड या वेरिएबल को कॉल कर पाओगे, ओके. सो अगर ऐसा होता है, समझो क्लास बी में
क्लास ए की सारी चीज आई, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जिस क्लास को रेफर करता है उसकी ही मेंबर वेरिएबल, मतलब उसी मेंबर वेरिएबल एंड मेथड को एक्सेस कर सकता है। अगर क्लास बी क्लास ए के मेंबर वेरिएबल एंड मेथड एक्सेस कर पा रहा है, क्लास बी अगर क्लास ए के मेंबर या वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, इसका मतलब ये वर्ड्स क्लास बी एक्सटेंड ए लिखना ये क्लास ए की चीजें बी में आई, इसमें कहते हैं, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट टाइप इज सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल, just for a minute. Okay, single inheritance. Okay, single inheritance, then सिंगल इनहेरिटेंस का सिंगल इनहेरिटेंस को सबसे सिंपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके, देन सेकंड इज अ मल्टीपल। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस, single level inheritance. Okay, first one is, sorry here, single level inheritance, that is a simple inheritance. Multiple level inheritance. Okay, I am like this, okay, inheritance. Okay, then third one is a single level inheritance. This is the types of inheritance. Okay, so multiple level inheritance. Third one is a, you can say, the hierarchical inheritance. Hierarchical. Okay, then hierarchical inheritance and single level, hierarchical, multi-level, multi-level, and last is a hybrid. Okay, hybrid level inheritance. Okay, so first let's see the first, that is the first one is a single level. Okay, single level inheritance. Okay, single level inheritance. So single level inheritance means इसमें क्या क्लास, इसमें क्लास होती है एंड दूसरी क्लास ओके होती है जो इसको सिंपली इनहेरिट करती है। ओके, सो लेट्स टेक डिजाइन। ओके, सपोज क्लास ए, ओके, एंड class B. This is a diagram of your single level inheritance. Okay, okay, class A and class B. So okay, single level inheritance. Okay, this is called simple inheritance. Single inheritance जहाँ पे class A call this class A called super class. Okay, here is called super or parent class, super class. Okay, and this is called sub class और चाइल्ड क्लास। ओके, सिंगल इंटरेस्ट में क्लास होती है एंड दूसरी क्लास होती है, दो क्लास होती है, इसको सिंपली इनहेरिटेंस किया जाता है। ओके, दिस कॉल्ड सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस, जहां पे क्लास ए कॉल्ड सुपर क्लास एंड क्लास बी कॉल्ड सब क्लास। ओके, सुपर क्लास को हम पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं एंड सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो यू नो नाउ वेरी वेल कि कैसे इनहेरिट होता है, राइट? Then let's take an example of single level inheritance, then you will get better. Okay, let's move to the inheritance example. Okay, suppose, let's open it, take new file, new one. Okay, so class A. Okay, then
Okay, let me complete this code here. We have to what. Okay, that is a into a. Okay, means we are want to do square and cube, both program with the one program. In this both cube, we want cube and square both. Okay, so with the help of inheritance we can do it. I already explained you. So whatever variable and methods are used, we can apply here also. No need to again write the int and all. uh, we can write it. Okay, so let's see this here example already. I returned. I see here class A, where it is our class. It's not there, that we have to type again. Just a minute. See this one. Okay, so see here class class A void square int. Okay, system out printed. That is we want to do first square, then we want to do cube here. Class B extends A, मतलब जो भी वेरिएबल मेथड हमने कॉल किया है वो we can apply here also, जैसे कि मैंने आपको कहा, right? Then a class C extend class B. Okay, system out printed hello. Then okay, just 1 minute. This is the example of multi-level inheritance. Multi-level and single level is similar. So we will come here afterward. Let me explain you first the multi-level inheritance here. Okay, then we will see this. Okay, I hope कि single level तो आपको inheritance समझ में आया ही है, right? Yeah. If you want, then we can see the example single. If wait, let me show the example of single level first. Then we will see. Okay. That is a see here class A is given. Okay, so void square int A, extreme outline square. Okay, then extend B. So here we have to do cube and square here. Okay, so again this is our parent class. Okay, so uh, this in parent class we combine this all A and B's. We want to do square also. Okay, which is in A, and we want to do cube also, which is in B. So with the help of inheritance, we can do two operation at a time. So let's move on the. Uh, this code is nothing that we explain here. Yeah, we have to cube. We have to find cube and square. Two square and four cube. Okay, so let's run this program. Okay, so here. Okay, then. Okay, so output we will get here. Two force output, and if it compile properly, then we will get output here. Okay, now let's move on here. Okay, so see here. Something missing. Let me check. Okay, see this. By mistake I wrote. Okay, see 4 2 square 4 and 4 skip 64 we get. Okay, so this is about the single level inheritance. Let's move the multi-level inheritance. Okay, now the point is about multi-level inheritance. Okay, so multi-level inheritance, multi-level inheritance, multi-level inheritance. You, if you want, you can copy it also. Otherwise, let's take this another example here, diagram here. Okay, multi-level inheritance. Let me draw the first diagram, then you will get under better. Okay. So, okay. So give the name of particular diagram. Okay.
So here write A, B, and C. Okay, give the arrow. So this is a multi-level inheritance. Okay, this is a diagram of multi-level inheritance. So मल्टी का मतलब एक से ज्यादा लेवल. ओके, मल्टी लेवल में बी क्लास भी एक चाइल्ड क्लास होती है. ओके, बी क्लास भी मल्टी लेवल में बी क्लास भी एक चाइल्ड क्लास होती है. सो सी के लिए बी क्या है? पेरेंट्स. जैसे कि हमने सिंगल में देखा था, इट इज अ चाइल्ड दैट इज अ सब क्लास ऑफ ए, दैट इज इट इज द पेरेंट्स. बट ये पेरेंट्स, ये इफ यू नो द ट्री स्ट्रक्चर, यू हैव स्टडी इन योर डेटा स्ट्रक्चर ट्री एंड ऑल, राइट. सो यहाँ पे ए ये पेरेंट्स ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे जो बी है ये किसका पेरेंट्स है? सी का. दैट इज सी इज अ चाइल्ड ऑफ बी. सो सी के लिए बी क्या है? सुपर क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास. और सी ये क्या है? बी का, बी की नजर में दैट इज अ चाइल्ड क्लास, दैट इज अ सब क्लास. ओके, सो दिस मल्टी लेवल मल्टीपल क्या होता है? आप जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो वो क्लास भी किसी क्लास को इनहेरिट करती है. ओके, मल्टी लेवल मतलब आप जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो वो क्लास किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल. सो सी हियर square here, then b extend a, or b extend a because a is a parent of b. A is a superclass of b, and here b is the superclass of c. So here is class c extend b, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया. So यहाँ पे let's check, see the output. Okay, so okay, direct give the class name. Okay, let's check. Something's mistake. Just a minute. Check here. You can compile this. Okay, Java C test A dot Java here. Okay, and then if it compile proper, then write sprint. So write type the Java class name and run this code. So see, you can see the square. Then you will get the square, cube, and last one which we written here the hello. Okay, so hello, so for square, cube and hello you will get, that is a multiple level class. Okay, जो कि हम इस डायग्राम में देखा है. ओके, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल के बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो क्लास से इनहेरिट हो गई. एक क्लास बनती है, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस दो क्लास से इनहेरिट होती है. Okay, so let's take again, draw the diagram. Okay, okay, so here A, B, C. Okay, okay, this is a diagram of multiple inherits. Okay, so this is ये दोनों क्लास. So okay, यहाँ यानी कि यहाँ पर एक चाइल्ड है. ओके, यहाँ पर एक चाइल्ड और एक से ज्यादा पेरेंट्स है. ये दोनों पेरेंट्स है मल्टीपल में, और ये सिंगल चाइल्ड हैविंग टू एंड मोर पेरेंट्स. ओके, वन एंड मोर पेरेंट्स. ये मल्टी और ये हाइब्रिड, ये दोनों ही इनहेरिट जावा में. सो लिसन, मल्टीपल में इनहेरिट में दो क्लास से इनहेरिट होगी. एक क्लास बनती है, दैट इज बोथ आर पेरेंट्स, सुपर क्लास, एंड दिस इज अ सब क्लास. ओके, यानी यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास में एक से ज्यादा पेरेंट्स होते हैं. सो ये मल्टीपल और हाइब्रिड जो हम देखने वाले हैं, हाइब्रिड और मल्टीपल है, ये दोनों ही इनहेरिटेंस जावा में अचीव नहीं कर सकते एक्सटेंड कीवर्ड लिखने से भी. सो पॉइंट्स आता है, अगर एक्सटेंड से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं होते तो कोई और तरीका होगा, राइट. मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. एक्सटेंड से भी हम लोग
जावा में अचीव नहीं कर सकते दिस मल्टीपल। सो इसके लिए एक तरीका है, दैट इज तरीका जरूर है, बट जावा में इसका कंसेप्ट नहीं है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का और हाइब्रिड का। ओके, तो तरीका मतलब आपको इफ यू वांट टू, तरीका है कि अगर इंटरफेस या इंटरफेस की हेल्प से जावा में आप मल्टीपल और हाइब्रिड इंटरफेस का जावा में अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ओके, सो कम टू द पॉइंट, सपोज एक चाइल्ड और मोर पेरेंट्स है, एक चाइल्ड के वन एंड मोर पेरेंट्स हो, दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, thus you have to understand that is the एक child के two and more parent, one and more parent, that is the multiple inheritance. Now hierarchical inheritance here. Okay, inheritance, hierarchical inheritance. Okay, so hierarchical inheritance में हम लोग क्या बोल सकते हैं, vice versa of hierarchical is nothing but it is the vice versa of multi level inheritance. मतलब let's draw diagram से आप समझ जाओगे। ओके, what it okay, give name A, B and C. Okay, A, B and C here. ओके, सो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, एक पेरेंट्स क्लास है और एक पेरेंट्स क्लास से एक से ज्यादा चाइल्ड हो, सब क्लास हो, दैट इज एक सुपर क्लास के वन एंड मोर सब क्लास, दैट इज और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, लेट्स से क्लास ए उसके दो इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ओके, उसको कौन इनहेरिट कर सकता है, ए को बी और सी इनहेरिट कर सकता है। ओके, ए क्लास को बी और सी इनहेरिटेंस कर सकता है। Okay, so this is about the hierarchical हाँ hierarchical inheritance। ये मतलब A के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है वो B और C में भी होगी। ओके, then last is a hybrid, just a minute, okay, right here only, hybrid hybrid inheritance। so इसमें क्या होगा, मतलब hybrid का मतलब क्या है, मिक्सचर्स, all class का मिक्सचर is called the hybrid inheritance। okay, let me tell you, wait, सपोज यहाँ पे आप नाम दीजिए x, यहाँ पे आप दे दीजिए y। ओके, नो नहीं, x y कहीं भी दे सकते हो आप। सो यहाँ पे मतलब इस ओके, सो एक से ज्यादा चीजों को मिक्सचर जब मतलब मिक्सचर ऑफ क्लास, मतलब मिक्सचर ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन से, इस एक से ज्यादा चीजों का मिक्सचर जब हम करते हैं उसको हैबिट कहा जाता है। हैबिट के जिस लेट्स से y and x क्लास ए, इन दोनों में सपोज देखो ये मल्टी लेवल हो गया। ओके, ये हायरार्चिकल हो गया, यू कैन से दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब इस हैबिट में मल्टी लेवल हायरार्चिकल, देन अगर इससे डील करेंगे तो व्हाट इट इज अ सिंगल। अगर पेरेंट्स वन पेरेंट एंड टू चाइल्ड हो गए तो ये जैसे कि हम देखा है मल्टी लेवल और मल्टीपल, राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा मल्टीपल एंड मल्टीपल एंड हायरार्चिकल मींस व्हाट, अगर एक पेरेंट से दो चाइल्ड है, देन दो चाइल्ड वन पेरेंट्स टू पेरेंट्स वन चाइल्ड। सो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है सिंगल इनहेरिटेंस, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लास। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं हाइब्रिड क्लास। तो ये सब आपके टाइप्स थे। Multiple inheritance means what, means multi-level means single level means एक extends B class extends to A, then this is multi-level means I already told you that multi-level में क्लास में क्या होता है, वो एक ए अगर सुपर क्लास बी की तो बी सुपर क्लास होगा सी का, right, then here one parents two child one parents, and this is a combination of all classes or inheritance। okay, so this is about your inheritance types। I hope कि आपको समझा होगा। so let's move the example, let's see the example of hierarchical inheritance। okay, let's start, let's take the file। so यहाँ पे we will write class। ओके, मतलब हर एक चीज को जो कवर करता है, हर इनहेरिटेंस को, दैट इज हायरार्चिकल। ओके, डेमो मिक्सचर ऑफ, सॉरी हाइब्रिड,
So this is the example of your hierarchical. We will type here. Okay. Uh, you know very well now the meaning of hierarchical, right? So let's. Okay. See here, I already done this example here. Let's see. Just a minute. See this one. Okay. So here demo. This is a hierarchical example. Void display system hello. We have to write an a extend demo. Then void int a square we have to do. Then we have to square. So we have to print the square. So we are doing this formula. We apply here. Then we had after this we have to extend the b extend demo. Okay, whatever the properties variables is there we have to use in b class. So we extend here. Okay, then void cube int a b. Then system we have print we want the cube of p. So with the help of this systems output printer we can get our output. Then class state, this is the class name. So here suppose whatever is there in above we want to mention in this program. So here we apply a s equal to new. Then we have to square of 2, we want to cube of 4, we want to display what we want to display hello. So we return like here like this. So let's check the output of this class. Okay, so output of this class. Okay, just 1 minute. Let's check it. Okay. Then we will get the output. This is a hierarchical diagram. Okay, just a minute, something mistake. Okay, I forgot to write .java here. .java. And again written in capital letter. Oh, need to write. Okay, it will be now compiled. Let's check what's problem we are facing here. Okay, see here. So ये hierarchical का code. Okay, यहाँ पे मैंने class name test 11 दिया. Okay, then यहाँ पे जो hierarchical code है it's compiled properly. Okay, now we have to Java and file name. Okay, so we will get this all. See here, square, that is 4, 2 ka square 4, then 4 ka cube 6, then display s, that is a hello. This hello 64 cube, and display again s, that is a hello. Okay, so this is about your hierarchical practical hierarchical sorry code hierarchical example. Okay, so यहाँ पे हमने inheritance के types and what is inheritance cover किया है. Okay, और हमने एक practical already देखा है. आपका second practical है write any program using operators. So हमने operators भी study किया है. वो practicals भी हमें पता है how to add how to do addition and example हमने देखा है. So आपके 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो जस्ट जितने भी एग्जांपल है उसके बेस पे आपको एग्जाम प्रैक्टिकल्स हो गए. सो यू हैव टू डू योरसेल्फ आल्सो एंड सम कुछ प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे भी. ओके, सो टुडेस लेक्चर ओवर हियर. थैंक यू.
ओके, लेक्चर ओव्हर, यू कॅन लिव्ह. आणि 12:15 वाजता नेक्स्ट लेक्चर आहे गौरी मॅमचं. ओके, शेड्यूल तुम्हाला पाठवले ग्रुपमध्ये. ओके.